हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में बात करेंगे, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन भी करेंगे। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमेशा देखा होगा यूनिट लिखा होता है। इस यूनिट का क्या मतलब होता है? इस यूनिट का मतलब होता है kWh, मतलब 1000 वॉट आवर। W का मतलब होता है वॉट और H का मतलब आवर। अब जैसे हमारा फैन है वो 60 वॉट का होता है। ये जो वॉट की रेटिंग है आपको फैन के बैक साइड पे एक प्लेट लगी होती है, उस पर मिल जाएगी। किसी भी उपकरण या किसी भी अप्लायंसेस की आपको अगर पावर रेटिंग जाननी है तो उनकी बैक साइड पे एक प्लेट लगी होती है, एक स्टिकर होता है, उससे आपको उस अप्लायंसेस की रेटिंग मिल जाएगी। तो अगर हमारे फैन का पावर रेटिंग है 60 वॉट, तो अब हमें अगर ये जानना है कि ये कितने घंटे चलेगा तो ये 1 यूनिट कंज्यूम करेगा, तो वो जानते हैं। इसके लिए हमें इसको 1000 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे हमें ये पता लगेगा कि हमारा जो 1 यूनिट है वो कितने आवर्स में कंप्लीट होता है। तो ये आएगा हमारा इतना कि मतलब अगर हमारा फैन 16 घंटे 16.5 घंटे के करीब चलेगा तो ये 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। तो अगर हमारा फैन 16.5 घंटे चलता है तो वो जो हमारे यूनिट की रेटिंग है, हर जगह का यूनिट रेट होता है वो अलग होता है। तो जो भी उस जगह का यूनिट रेट होगा, अब सपोज करते हैं उस जगह का यूनिट रेट 5 रुपए है, तो जो हमारा ये आया, तो अब हमारा फैन 16 घंटे में 1 यूनिट लेगा, तो इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट। तो हमारा फैन जो है 16 घंटे में 5 रुपए का खर्चा करेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं एक दिन का कि अप्लायंसेस एक दिन में कितना यूनिट कंज्यूम करते हैं। उस हिसाब से हमको ये पता लगेगा कि 1 महीने के अंदर हमारा कितना कंजम्पशन होता है और उस हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल पाएंगे। तो अब देखते हैं, होम अप्लायंसेस में एक फैन आता है, एक लाइट आती है। लाइट एलईडी हो सकती है क्योंकि मोस्ट आजकल लोग एलईडी ही यूज कर रहे हैं। दूसरा आता है मोटर, रेफ्रिजरेटर, एसी। अब हम देखते हैं इनका कितना वॉट होता है। जैसे मैंने आपको बताया फैन का वॉट 60 होता है। एलईडी जो घर में यूज हो रही है वो 18 वॉट की यूज हो रही है। कई जगह पे अलग अलग भी होती है, मतलब ये तो वॉट हम जब खरीदने जाते हैं तो हम इस हिसाब से एलईडी की वॉट खरीद सकते हैं। तो ये 18 वॉट की है। मोटर अगर हमारी हाफ एचपी की मोटर है तो वो 375 वॉट की होगी। अगर फुल एचपी की है तो वो 746 वॉट की होगी। तो इधर हम कैलकुलेट करते हैं हाफ एचपी की मोटर के लिए। अगर हमारा रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर 288 लीटर्स का 274 वॉट लेता है, और जो एसी है 1.5 टन का, ये नियर अराउंड 1500 वॉट लेता है। तो अब हम इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ फैंस एक घर के अंदर 3 फैंस, 5 लाइट, मोटर 1, रेफ्रिजरेटर 1 और एसी अभी के लिए 1 कैलकुलेट करते हैं। जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब ये एक दिन के अंदर कितने आवर्स चलते हैं। अब देखते हैं फैन एक दिन के अंदर सपोज करते हैं 16 आवर्स चलता है। अगर समर्स की बात करें, गर्मियों की बात करें, तो फैन 16 आवर्स के करीब चलता ही है एक दिन के अंदर। लाइट जो है वो नियर अराउंड 9 आवर्स चलती है। मोटर एक दिन में 1 घंटा ही चलती है, कईयों की 1.5 घंटा चलती है तो वो 1.5 घंटा भी ले सकते हैं, 1.5 या 2 घंटा। रेफ्रिजरेटर, अगर हमारा रेफ्रिजरेटर कंटिन्यूअसली भी चल रहा है तो भी उसका कंप्रेसर कंटिन्यूअस नहीं चलेगा, उसका कंप्रेसर कभी कभी चलेगा। का हमारा डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी बार ओपन क्लोज कर रहे हैं। इसको लेते हैं कि ये 6 घंटे इसका कंप्रेसर चलता होगा, तो उस हिसाब से इसकी फुल रेटिंग आती होगी। जो हमारा एसी है उसको भी हम 6 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसका भी कंप्रेसर 24 घंटे नहीं चलेगा। जब अगर रूम बार बार खुलेगा तो ही उसका कंप्रेसर कंटिन्यूअस चलेगा, अदरवाइज उसका भी कंप्रेसर कंटिन्यूअस नहीं चलेगा। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 60 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो इससे हमारा निकला वॉट आवर। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जिसका टोटल आया 14709। तो ये हमारा वॉट आवर है। इस वॉट आवर को अगर हमें किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा यूनिट किलोवाट आवर है, तो अब इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हमने 1000 से डिवाइड करा, तो जो हमारा एक दिन का किलोवाट आवर आ रहा है या यूनिट आ रहा है वो आ रहा है 14.71। अब 14.71 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो हमारा 1 मंथ का आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके जो यूनिट आ रहा है वो 441.3 आ रहा है। तो एक महीने में जो यूनिट कंजम्पशन होगी वो होगी 441.3। अब इस यूनिट से हमें अगर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है तो हम इस यूनिट में
441.3 मल्टीप्लाई बाय जितना हमारा यूनिट रेट है। अगर हमारा यूनिट रेट 5 रुपए है, एज्यूम करते हैं यूनिट रेट 5 रुपए, तो हम इसको 5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा बिल आएगा वो नियर अराउंड इतना आएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल किस मंथ में कितना आएगा, हमारा फैन या कोई भी अप्लायंसेस कितने घंटे में कितना यूनिट लेता है, मतलब कितने घंटे में उस पे उसका पूरा एक यूनिट होगा, और टोटल हमारा एक महीने में हम अपना यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं और एक महीने में हमारा कितना बिल आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारे जो घर के अप्लायंसेज हैं उनका हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं और किसी भी मशीनरी का हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।